राइट। तो जंक्शन बैरियर और बैरियर पोटेंशियल क्या, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम बॉदर कर दूं कि डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन क्या कहलाता है या ट्रांजिशन रीजन क्या कहलाता है। ये कई सारे नाम हैं जो कि आपको इसको ध्यान रखना है। तो डिप्लीशन रीजन है जहां पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स की पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर जहां पर अवेलेबल होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मूव इनसाइड द सॉलिड, right? That that type of region is called depletion region, or you can say depletion layer, and or you can say space charge region, or you can say transition region। उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं जो कि वो मूव कर सकते हैं, बट बीच में एक बैरियर आ गया, एक हिंड्रेंस आ गया, एक ऑब्स्टेकल आ गया, जिसकी वजह से जो होल्स है पी टाइप में वो एन टाइप की तरफ मूव नहीं कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो पी साइड की तरफ मूव नहीं कर सकता है। दैट इज ड्यू टू दैट जंक्शन बैरियर और बैरियर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि उसकी क्या थिकनेस है, क्या डायमेंशन है जंक्शन बैरियर का और ये डिप्लेशन लेयर का। तो बेसिकली जंक्शन बैरियर और बैरियर पोटेंशियल is it contains positive and negative immobile ions, right। यहाँ पर हमने बैरियर की बात किए थे ना, तो बैरियर एक तरह से डिप्लेशन लेयर को ही कहा जा रहा है, राइट। वो डिप्लेशन लेयर में क्या एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी ने अगर कल का लेक्चर अटेंड नहीं किए होंगे तो, राइट। तो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, आयंस होते हैं, right, they are not able to move from p side, that region to n side or that region to p side, right। These positive and negative ions are separated by a distance equal to the thickness of the depletion layer। ये positive ions के बीच में कितनी separation होती है, that is 10 to the power -3 mm, or you can say that 10 to the power -6 meter। mm 1 millimeter is equal to 10 to the -3 -6 हो गया, that is one, you can say 1 micrometer। Dimension of depletion region is 1 micrometer, and the distance between the charges positive and negative ions are also that is equivalent to these dimensions। So therefore a potential difference is produced। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर फील हुआ, कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ, इनसाइड द डिप्लीशन रीजन, इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, इसको मैं जरा जूम कर दूं तो दैट कि आपको प्रॉपर स्क्रीन पे दिखे। सेटअप across the junction which opposes the further diffusion of electrons and holes through the junction. This potential difference is called potential barrier, and that is represented by VB। potential barrier क्या है कि यहाँ पर जो potential generate हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से, ये किसी भी चार्ज कैरियर को आइदर पी साइड से या एन साइड से वो मूव नहीं होने दे रहे हैं, तो एक तरह का ये बैरियर जनरेट कर दिया, राइट। यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो गया, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट डिफरेंट लोकेशंस, राइट। तो जहाँ पर पोटेंशियल होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है दैट अपीयर्स अक्रॉस द जंक्शन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज बैरियर फील्ड, क्योंकि यहाँ पर आयंस है, कहीं भी चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट होंगे तो वहां पर फील्ड होगा। ये आपने पढ़ रखे हैं, राइट, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एंड डायरेक्शन क्या होगा, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव आयंस टू नेगेटिव आयंस इन द डिप्लेशन रीजन। पॉजिटिव आयंस टू नेगेटिव आयंस की तरफ इसका डायरेक्शन बैरियर फील्ड का होता है, राइट। द स्पेस, अब जैसे कि यहाँ तक मेन आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बैरियर पोटेंशियल और फील्ड के बारे में, किस तरह से इसका डायरेक्शंस होता है, राइट। अब थोड़े से मैथमेटिक्स यहाँ पर हम बॉदर कर देते हैं। ये जो मैथमेटिक्स है ये बहुत ही ऐसे सिंपल है, और सिंगल
स्क्रीन पे इसको रिप्रेजेंट करूँ मैं। तो ओवरऑल किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम पोटेंशियल को, चार्ज डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसको यहाँ पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, इस डिप्लेशन रीजन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्पेस चार्ज डेंसिटी रो को यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर सेकंड डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, राइट। और पोटेंशियल को डी जो यहाँ पर है डायग्राम में डी जो मेंशन्ड है उसमें रिप्रेजेंटेड है, राइट। और उसके बाद लास्ट वन जो है ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी बैरियर को ये रिप्रेजेंटेड है, राइट। इसको और डिटेल में नेक्स्ट पेज पे बताया गया है। तो यहाँ पर ये मैथमेटिक्स और ये डायग्राम आप इसको इससे समझ सकते हो कि बैरियर फील्ड को हम एक पार्टिकुलर पॉइजन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए डेंसिटी और पोटेंशियल के टर्म में, दैट इज d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करके इवन आपको ये फॉर्मुलेशन इंटीग्रेट करके ये आ गया, और माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वन। बहुत इजी है, आपको मैथमेटिक्स आती है तो ये आप कर सकते हैं, right। As you know that electric field also defined as a negative gradient of potential difference, right? So you can write E minus dv upon dx is equal to E. So E is equal to this and that is equivalent to this one, integration rho upon epsilon dx, right? तो इस पे टाइम ज़्यादा ना लगा करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन 1 आ गया, तो इसमें वैल्यू रखो, डायग्राम को चेक करके। तो वेयर E is equal to 0 at x is equal to x net, जहाँ पर इसका एक्सट्रीम पोजीशन है डिप्लेशन लेयर का x नॉट पे, राइट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और उसको इस डायग्राम में 13C में रिप्रेजेंटेड है, ये रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रिप्रेजेंटेड है। तो इसी इक्वेशन से हम पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी के हेल्प से, राइट। ये वाले जो इक्वेशन है इससे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, तो पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन आ गया V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E dx, राइट। तो पोटेंशियल को यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है D वाले में, फिगर 13D में। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल इन द डिप्लेशन लेयर इज शोन इन फिगर 13D। दिस वेरिएशन फॉर्म्स अ पोटेंशियल बैरियर VB। अब क्या है कि ये जो पोटेंशियल है उस डिप्लेशन रीजन में उसका नेचर इस तरह से है। इसको अभी नेक्स्ट पेज पे जस्ट एक बार आप क्लिक कर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, और इसको एनर्जी बैंड डायग्राम में बताया गया है कि किस तरह से पोटेंशियल बैरियर होते हैं किसी सॉलिड के इनसाइड में, किसी सेमीकंडक्टर के इनसाइड में, राइट। और क्यों नहीं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उसमें कंडक्शन हो सकता है, राइट। जब तक कि हम उसको एनर्जी नहीं देंगे तो सेमीकंडक्टर वो वर्क नहीं करना है, जब तक उसको एनर्जी देंगे तब तक वो वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर को, जैसे कि पहले ही बताया था कि पोटेंशियल बैरियर को VB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर और डिटेल में बता देता हूँ। This potential barrier prevents the further diffusion of holes and electrons across the junction। क्योंकि देखो बैरियर का मतलब ही आपको इन जनरल लाइफ में जो भी हम बैरियर टर्म सुनते हैं ना वही है, बस यहाँ पर पोटेंशियल है, दैट मीन्स का कोई ऑब्स्टिकल है, एनर्जी टाइप का ऑब्स्टिकल है, दैट ट्राई टू ऑब्स्ट्रैक्ट द मोशन ऑफ एनीथिंग, राइट। कोई भी चीज उस बैरियर से, उस एनर्जी से क्रॉस नहीं कर सकता है, दूसरा पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, राइट। तो कितनी होना चाहिए, दैट बैरियर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, दैट बैरियर एनर्जी EB इज इक्वल टू Q into VB, potential into charge, and the transfer of electron from N side to P side junction needs energy is equal to minus EVB। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को N साइड से P साइड की तरफ मूव करना है, तो उस पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए कितनी उसके पास एनर्जी होना चाहिए, माइनस EVB। Q की जगह माइनस E रखिए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली एनर्जी इज EVB इज नीडेड टू ट्रांसफर होल फ्रॉम P साइड टू N साइड, क्योंकि P में होल्स है तो पॉजिटिव चार्ज
यहाँ पर पॉजिटिव ई उसकी वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, राइट। एंड जो भी उसकी बैरियर की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, डोपिंग एंड द थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस किस पे डिपेंड करता है जी? ये पोटेंशियल बैरियर चेंज हो सकता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर चेंज हो सकता है अगर हमने सेमीकंडक्टर का टाइप चेंज कर दिया, राइट। अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स पे जो क्या कहते हैं बैरियर एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको इन ब्रीफ इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि जो बैरियर एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, doping yani dopants you can say, and the thickness of depletion layer. If you change the thickness of depletion layer, then the barrier energy will also change, right? If you change the type of semiconductor, you are using different semiconductor, then the charge carrier will change, the energy will, barrier energy will also change, right? तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बैरियर पोटेंशियल और बैरियर जंक्शन। तो अब देखिए इससे इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम में समझा रखा है, द बैरियर द वेरिएशन ऑफ बैरियर एनर्जी, जो ये ईबी से जो रिप्रेजेंट किया गया है, बैरियर एनर्जी किस तरह से वैरी करता है किसी सॉलिड में, किसी सेमीकंडक्टर में, with distance from the junction is shown in figure. This one, the energy band diagram of a p-n junction is this. यहाँ पर आप देखें, this is the energy band diagram, और इसको जूम करते हैं, सही है। आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं इन बिटवीन अगर कोई प्रॉब्लम आती है स्क्रीन पे कि मैं इधर ज़्यादा जूम कर दिया और उधर आपके मोबाइल पे अगर स्क्रीन डिस्प्ले में कोई इश्यू आ गया, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं उस केस में कि सर जूम इन कर लीजिए, सो दैट कि स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिखे, राइट। बट आई होप कि ऐसी कोई इशू ना आए। तो देखिए इसको इरेज कर दें। तो ये क्या डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमने रिप्रेजेंट किया है एनर्जी को। कौन सी एनर्जी? बैरियर एनर्जी को, बैरियर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आपको मालूम है कि सॉलिड के इनसाइड में, कंडक्शन के इनसाइड में, सॉरी जो सेमीकंडक्टर इनसाइड में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बैंड थ्योरी, जिसमें बैंड गैप होते हैं, स्मॉल बैंड गैप होते हैं, इवन लार्ज बैंड गैप भी सेमीकंडक्टर होते हैं, बट जिसमें एज इंसुलेटर से एनर्जी बैंड गैप कम, राइट। तो ये कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंटेड है और यहाँ वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंटेड है। तो ये पूरा एरिया आप कह सकते हैं कि दैट इज वैलेंस बैंड, बट इन बिटवीन यहाँ तक आप कह सकते हैं वैलेंस बैंड, और ये रीजन हो गया कंडक्शन बैंड, राइट। जो हम सिंपल सा यहाँ पर इस तरह से लास्ट लेक्चर में जो बताए थे, कि इस तरह से हम कह देते हैं कि ये कंडक्शन बैंड है जी और ये वैलेंस बैंड है, बट फिजिक्स इसके बिहाइंड में बहुत ज्यादा है। Why the charge carriers from valence band are not able to move inside the conduction band? Because there is a barrier, because there is a forbidden band, because there is a gap behind inside the forbidden band, inside that semiconductor in between the valence band and conduction band. That region is forbidden to travel any charge carrier from valence band to conduction band or conduction band to valence band. अगर इसमें जो चार्ज कैरियर है, इसमें जो वैलेंस बैंड में जो चार्ज कैरियर है, उसके पास अगर एनर्जी उतनी सफिशिएंट होगी, तो यहाँ से चार्ज कैरियर यहाँ मूव कर सकते हैं, या फिर कंडक्शन बैंड के चार्ज कैरियर यहाँ पर मूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो बैरियर एनर्जी जो रिप्रेजेंटेड है कंडक्शन बैंड में, दैट इज ईवी, एंड
ये डिप्लीशन लेयर को रिप्रेजेंटेड है, ये वैलेंस बैंड है, एंड दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंटेड है कि किस तरह से उसकी पोटेंशियल इनसाइड द सेमीकंडक्टर चेंज होता है। दिस इज द बैरियर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया, दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज EF, राइट। तो इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर मिड ऑफ द सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंटेड है, मतलब एनर्जी बैंड गैप के बीच में इसको बीचों बीच रिप्रेजेंटेड है। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर दिस इज लाई इन द मिड ऑफ द this energy Fermi energy level lying in between the forbidden band or energy band gap, right, or you can say gap between conduction band and valence band, but it changes in case of different type of semiconductor, either P type semiconductor or N type semiconductor, right, that depends upon the charge carrier. So what is basically Fermi energy level? That is the highest occupied energy level of the particle, or you can say that charge carrier inside the substances, right. So इसको आप graphically how you can describe or symbolically how you can describe this p-n junction diode, इसको हम लोग देख लेते हैं इसमें। So as we know, the symbolic representation of p-n junction diode is like that. अब यहाँ पर देखो आप कि ये तो आपने इस तरह से ट्रायंगल जैसे बना दिए और यहाँ पर एक लाइन रिप्रेजेंट कर दी है और इसको इस तरह। There is a significance of this type of representation of any device. Of course, there is a significance. Otherwise, ऐसा नहीं कि इसको just opposite कर देंगे तो वो भी p-n junction diode होगा। Because we have mentioned that this is the P and this is P and this bar is N, right. The arrowhead represents P-type semiconductor, that is arrowhead. This arrowhead represents P-type semiconductor, and the bar represents N-type semiconductor, right. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि P को हमने इस तरह से रखा है। As we know, the charge carriers, that means the direction of current is represented by motion of holes. जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे उस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, right. That's why the arrow further represents the direction of conventional current through the diode. क्योंकि ये जो हमने p-n जंक्शन डायोड बनाए थे, तो इसको अगर हम कह दें कि ये डिप्लेशन लेयर है, ये p टाइप है, ये n टाइप है, राइट, ये दो टर्मिनल है, तो ये दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ p-n जंक्शन डायोड एंड दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ p-n जंक्शन डायोड, राइट। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो p टाइप सेमीकंडक्टर में, दैट इज होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जो n टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज इन n टाइप, राइट। तो जब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस पोटेंशियल बैरियर को रिमूव करने के लिए, दैट मीन्स कि इसके इक्विवेलेंट अगर हम इससे ज्यादा अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एक साइड से दूसरे साइड चार्ज कैरियर जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स हम जो बोल रहे हैं वो प्रोपेगेट हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। ये बैरियर रिमूव हो जाएगा, बट वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट डिपेंड अपॉन एज यू नो एनर्जी बैरियर। द फॉर्मूलेशन डिस्क्राइब हाउ मच वी कैन यूज एनर्जी, राइट। तो ये जो चार्ज कैरियर इधर मोशन करेंगे तो उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट p-n junction potential barrier, you can say, or barrier junction, right, symbolic representation of p-n junction diode, and you can say energy band representation, energy band diagram of p-n junction diode, how the energy vary with depletion layer or with distances inside the semiconductor, right.
तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाइवा के लिए, इवन अभी तक जो भी हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वाइवा के लिए इवन कहीं इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे बेसिक, जिसको कॉन्सेप्ट आप कहते हैं। इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, सुने लेक्चर को, रिकॉर्ड लेक्चर को, या फिर और भी जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, उससे पढ़ें, राइट, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो विद इन 5 मिनट्स हम कंप्लीट करेंगे बैसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय बैसिंग? बैसिंग मीन्स हाउ अ डिवाइस कनेक्टेड विद सप्लाई, दैट मीन्स की एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स दैट मीन्स आइदर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स यू कैन से, राइट। तो किसी पावर सप्लाई से, किसी एनर्जी सोर्स से किसी डिवाइस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैसिंग। एंड द टाइप ऑफ बैसिंग इज टू, that is forward bashing and reverse bashing। इसकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आइडिया है, बहुत ही सिंपल है। फॉरवर्ड बैशिंग बहुत ही सिंपल, यहाँ पर मैं ब्लॉक डायग्राम से ये सारा कुछ डिटेल में इसमें डिटेल करने नहीं जा रहा हूँ। इसमें बहुत ही इजी है, जस्ट इतना आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं, जस्ट आपको एक ब्लॉक डायग्राम से समझा दूंगा। कहीं भी किसी को डिवाइस को भी आपसे इवन वाइवा में पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल के वाइवा में ये सारे क्वेश्चन, तो इमीडिएटली आप ट्रांजिस्टर का इस पीएन जंक्शन डायोड का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, राइट। और ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद आप उसके 2 टर्मिनल बना दीजिए। ये जस्ट रफ डायग्राम मैंने बना दिया कि ये डिप्लेशन लेयर हो गया, ये 2 टर्मिनल हो गया क्योंकि डायोड है, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, राइट। और इसको हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, तो ये इसको पावर सप्लाई से आइदर सेल से, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक बैटरी, ये बैटरी के ये बैटरी क्या, ये सेल है, क्योंकि 2 ही टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी लेंथ ज्यादा होती है, दैट इज पॉजिटिव, एंड ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, राइट। इसकी पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगी, राइट। तो इसके भी 2 टर्मिनल है, राइट। तो फॉरवर्ड मीन्स एज इट इज, जिस तरह का चार्ज कैरियर है उस टाइप की एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो जैसे मालूम है कि पी टाइप में पॉजिटिव होते हैं, एन टाइप में नेगेटिव, तो यहाँ पर जो सोर्स एनर्जी है इसको पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट कर दीजिए और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट। दिस टाइप ऑफ बैशिंग is called forward bashing. When P type of semiconductor is connected to the positive terminal of the battery or cell or energy source, right, or current or potential source, and N type is connected to the negative source, then that type of combination of circuit is known as forward bashing, right। इसके जस्ट बहुत ही फास्ट आप समझ लीजिए, जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर मैं इसको अगर यहाँ तक पहुंच गए, अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं। सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, राइट, तो हमारे पास जो सोर्स है ये इस तरह से हमने बना लिया कन्वीनियंट के लिए, राइट। एज इट इज जस्ट रिवर्स कर दिया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसके भी 2 टर्मिनल है, जस्ट रिवर्स करना है, राइट, जस्ट अपोजिट कर देना है। इस ब्लॉक डायग्राम को, इस पीएन जंक्शन की ब्लॉक डायग्राम को, ये पी है, इसको अपोजिट कर देते हैं। ये नेगेटिव है, इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, सिंपल, राइट। सॉरी, ये पॉजिटिव था, इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, ये नेगेटिव था, इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। that is the reverse bashing. When P type of semiconductor, when P part of PN junction diode is connected with negative terminal of the battery or cell, and N type of PN junction diode connected with positive terminal of the cell or battery, then that combination, that circuit is known as reverse bashing. That diode is known as in reverse bashing, right? तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। ये सारे टॉपिक बैशिंग एंड जो हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, राइट, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या क्या फिजिकल फिनोमेना आएंगे, राइट। यहाँ पर ये गूगल क्लासरूम पे सारा कुछ अवेलेबल रहेगा, आप
उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक ये पहले से भी अवेलेबल होगा, बट वीडियो लेक्चर ये कल तक ये अपलोड हो जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। इधर गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या फिर इसमें ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक बार आप लोग उससे गो थ्रू हो जाइएगा, बहुत ही ऐसे इजी है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हम नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।